नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर स्टडी एकेडमी पर। मैं हूं मयंक लव। हाल ही में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियस 3 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर भारत आए। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे और पालम वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया। ये खबर खास इसलिए है क्योंकि इसमें भारत को कई बड़े फायदे मिल रहे हैं, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर भी बहुत फायदेमंद है। भारत और पराग्वे ने हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया। आपको बताता चलें, क्लीन एनर्जी से मतलब सौर ऊर्जा, पवन चक्की, जल विद्युत आदि जैसे ऊर्जा स्रोत। ग्रीन हाइड्रोजन भी क्लीन एनर्जी जैसी ही होती है। यह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूरज, हवा और पानी से मिलती है। बस इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर दोनों ही ऊर्जा स्वच्छ और टिकाऊ तरीके से रहती हैं, जो भविष्य के लिए सुरक्षित और वातावरण के अनुकूल माने जाते हैं। वहीं बायोफ्यूल भी बायोमास से प्राप्त ईंधन जो जैविक पदार्थों जैसे कि पौधे, पशु अपशिष्ट और कृषि अवशेषों से बनाया जाता है। बायोफ्यूल को जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प माना जाता है। इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत और पराग्वे ने सहयोग, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो के बीच नई दिल्ली में हुए प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद की गई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और ड्रग तस्करी जैसे वैश्विक समस्याओं से मिलकर लड़ने का संकल्प भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पराग्वे के पास डिजिटल तकनीक, कृषि, रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पराग्वे को प्रधानमंत्री ने दक्षिणी अमेरिका का एक अहम साझेदार भी बताया और कहा कि साझा मूल्यों के चलते दोनों देशों के रिश्ते स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति सैंटियागो से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा की। एक अहम समझौते के तहत दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन मैकेनिज्म स्थापित करने का समझौता भी हुआ, जिससे उच्च स्तरीय वार्ता अब और नियमित हो सकेगी। राष्ट्रपति सैंटियागो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसमें उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत और पराग्वे के बीच सन 1961 से राजनयिक संबंध हैं और भारत ने सन 2022 में पराग्वे की राजधानी असुनसियोन में अपना दूतावास खोला था, जिससे रिश्ते और भी करीब हो गए। पराग्वे दक्षिण अमेरिका के मेरकोसर व्यापार समूह का सदस्य भी है। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया जैसे देश शामिल हैं और भारत ने इस समूह के साथ 2004 में व्यापार समझौता किया था, जिसे अब विस्तार देने की योजना है। राष्ट्रपति सैंटियागो ने भारत को अपनी विदेश नीति का रणनीतिक साझेदार बताया और भारत के साथ डिजिटल तकनीक, खनिज संसाधन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रेलवे, अंतरिक्ष और समग्र आर्थिक साझेदारी का विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर कहा कि भारत की विशाल आबादी और तकनीकी नेतृत्व के चलते भारत वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ का एक नेतृत्वकर्ता बन चुका है और पैराग्वे जैसे देश के साथ सहयोग से वैश्विक चुनौतियों जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आतंकवाद की कड़ी निंदा की। इसके अलावा दोनों देशों ने इसरो और पैराग्वे के बीच अंतरिक्ष तकनीक में सहयोग का MOU भी तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है, जहां नैनो सैटेलाइट विकसित और लॉन्च किए जा सकेंगे। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग के नए रास्ते खोले गए हैं। विशेषकर पैराग्वे ने जल मार्गों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य, फार्मा, अवसंरचना, खनन, नवीनीकरणीय ऊर्जा और निवेश के लिए पैराग्वे के भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है और भरोसा दिया है कि उन्हें सुविधाजनक माहौल प्रदान करेंगे। पैराग्वे की केंद्रीय स्थिति दक्षिण अमेरिका में भारतीय कंपनियों को पूरे क्षेत्र में व्यापार फैलाने का अवसर देती है, जिससे व्यापार को एक व्यापारिक केंद्र मिल सकता है। मेरकोसर और भारत के बीच व्यापार विस्तार की संभावनाएं गंभीरता से और 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार $477 मिलियन का रहा, जिसमें भारत का निर्यात करीब $317 मिलियन का था। भारत मुख्य रूप से मोटर वाहन, कृषि रसायन, ऑटो पार्ट्स और दवाइयां निर्यात करता है, जबकि पैराग्वे से भारत में सोया तेल, लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम और पशु उत्पाद आयात होते हैं। पराग्वे ने भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा और आतंकवाद विरोध जैसे वैश्विक मुद्दों पर समान विचारधारा की पुष्टि की। भारत ने भी इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक बताया है और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति सैंटियागो को भविष्य में भारत आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद भी दिया और तकनीकी कंपनियों से मुलाकात कर भारत पैराग्वे व्यापार को और ऊंचाइयां देने की संभावनाएं तलाशी हैं। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य न केवल मौजूदा सहयोग को मजबूत करना था, बल्कि नए क्षेत्रों में संभावनाओं को खोजकर दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर मजबूत। भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह रिश्ते सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका और मेरकोसर समूह तक
भारत की पहुंच बना रहे हैं, जिससे भारत की व्यापारिक, रणनीतिक और तकनीकी शक्ति को बड़ा विस्तार मिलेगा। भारत ने पराग्वे में पहले से मौजूद कंपनियों जैसे टाटा, महिंद्रा, यूपीएल और प्राज एंटरप्राइजेज के जरिए एक मजबूत नींव बनाई है और अब यह रिश्ता हर क्षेत्र में फलने फूलने की दिशा में है। पराग्वे की सरकार ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार कार्ड को अपनाने में भी रुचि दिखाई, जो भारत के तकनीकी नेतृत्व के वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। इसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्मार्ट कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत के लिए हर मोर्चे पर फायदेमंद रही है। रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से नए निवेश और व्यापार के अवसर, तकनीकी रूप से इसरो और डिजिटल मॉडल का निर्यात और वैश्विक मंचों पर समर्थन, यही कारण है कि भारत पराग्वे संबंध अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत बनकर भविष्य की दिशा तय करेंगे और दोनों ही देशों को समृद्धि की नई राह। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर ताजा और जरूरी अपडेट पहले मिल सके। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।